नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 27 जून 2021 और यहाँ पे 28 जून 2021 से लेकर नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई 2021 के लिए कुछ स्विंग ट्रेडिंग कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल लेकर हाजिर हूँ। यानी आप इसको जुलाई 2021 के लिए लेके चल सकते हैं। तो सारे स्विंग ट्रेडिंग कॉल मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। टोटल 8 स्विंग ट्रेडिंग कॉल है, ये तो आपको मिलेंगे आज जो जुलाई मंथ के लिए वैलिड है। पिछले मंथ दिए हुए जितने भी स्टॉक्स यानी जून मंथ में मैंने जो भी दिया उसके अगर कुछ लेवल बच गया, जो लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है, जिस स्टॉक का एक्टिवेट नहीं हुआ है, जिसका अगर वो स्टॉक आपके पास है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं जुलाई 2021 मंथ के लिए, जिसका लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है, जो जून मंथ में मैंने दिया होगा। क्लियर हो गया। बीच बीच में आपको स्विंग ट्रेडिंग कॉल भी और भी मिलते रहते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पे, वो एक्स्ट्रा होते हैं, वो उसको आप ऐड करते चले जाइए। जुलाई 2021 में भी उसको आप नोट करके रख सकते हैं, जो बीच बीच में आपको मिलते रहते हैं। लेकिन फिलहाल मैं 8 स्टॉक अभी बताऊंगा जुलाई 2021 के लिए स्विंग ट्रेडिंग कॉल के लिए। पसंद आएगा तो अपना कमेंट जरूर मुझे बताइएगा, कौन सा स्टॉक अच्छा लगा उसका नाम भी जरूर बताइएगा। तो पहला स्टॉक जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखा है उसका नाम है ओलेक्ट्रा। कैश के भी मिलेंगे और फ्यूचर के भी स्टॉक मिलेंगे। कुछ स्टॉक कैश के हैं और कुछ फ्यूचर के हैं। तो पहला स्टॉक है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। क्या नाम है? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड का ये स्टॉक है। और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में आप देखिए, सबसे पहले 2-3 चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए कि आप वॉल्यूम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त भयानक वॉल्यूम है। और आप देख रहे हैं ओलेक्ट्रा में अगर आप ध्यान से देखें तो एक ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस है जो नियर रेजिस्टेंस के पास में पहुंच चुका है। क्या है? इस ट्रेन लाइन को पास में बिल्कुल पहुंच चुका है ओलेक्ट्रा में। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टॉक का नाम है। जो मूविंग एवरेज वगैरह अगर देखना चाहते हैं तो वो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, इसके साथ कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है। MACD RSI का अगर देखना चाहें तो यहाँ देखिए MACD RSI भी दोनों आपको पॉजिटिव देख रहे हैं। यानी अगर आप टेक्निकली भी देखें तो बेहतरीन है। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको वीकली के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं ओलेक्ट्रा को, तो बिल्कुल ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। चाहे डेली हो जाए चाहे वीकली हो जाए, स्टॉक टेक्निकली और इंडिकेटर वाइज दोनों बेहतरीन लग रहा है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। तो इसके मैं लेवल आपको जल्दी से बता दूंगा दोस्तों कि किस लेवल पे इसको खरीदना है। देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को हम लोग अगर खरीदते हैं तो हम लोग खरीदेंगे, बाय करेंगे, कितना के ऊपर बाय करेंगे? 228 रुपए के ऊपर, 228 के एभव, बाय एभव 228। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाने की बात करें तो हम लोग 210 रुपए 210 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अगर टारगेट की बात करें तो 4 टारगेट होंगे, इसके 4 टारगेट होंगे। 4 टारगेट में पहला टारगेट होगा 246 का 246 रुपए का, सेकेंड टारगेट होगा 264 का 264 रुपए का, तीसरा टारगेट होगा 282 282 रुपए का और चौथा टारगेट 300 यानी 300 रुपए का होगा। स्टॉक का नाम क्या है? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। तो ये पहला स्टॉक है। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा। सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने मैं रखता हूं जल्दी से। टोटल 8 स्टॉक है, कैश भी होंगे, फ्यूचर भी होंगे। नेशनल एल्युमिनियम। क्या नाम है? नेशनल एल्युमिनियम, जो मैं निफ्टी मेटल फार्मा IT में आप लोगों को बताता रहता हूँ। नेशनल एल्युमिनियम का स्टॉक है और ये आपको बेहतरीन स्टॉक है। एल्युमिनियम सेक्टर का, स्टील सेक्टर का, जबरदस्त मेटल सेक्टर। ब्रेकआउट देख रहे हैं, शानदार ब्रेकआउट आया है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आता हुआ आपको नजर आया है। किस में नजर आया है? नेशनल एल्युमिनियम में। ट्रायंगल पैटर्न था, उसका भी ब्रेकआउट है। वॉल्यूम नीचे में देख रहे हैं, बढ़ता हुआ कंटिन्यू देख रहे हैं। सारे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आप देखना चाहें तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक आपको नजर आएगा। MACD RSI देखेंगे अगर तो MACD और RSI भी, RSI बिल्कुल पॉजिटिव, MACD पॉजिटिव होने वाला है। MACD अभी पॉजिटिव नहीं है, होने वाला है। तो जो लेवल मैं बताऊंगा अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो जरूर MACD भी पॉजिटिव हो जाएगा, तभी हमें लेना। अभी हमें लेना भी नहीं, तो इसके लेवल जो बताऊंगा वो एक्टिवेट होगा तभी लेंगे। तो हम लोग नेशनल एल्युमिनियम को अगर खरीदने की कोशिश करें तो अभी क्लोजिंग प्राइस 73 के आसपास में चल रहा है, 73। और हम बाय करेंगे 76 के ऊपर, 76 रुपए के ऊपर बाय अप 76, 76 रुपए के ऊपर लेंगे। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 72 रुपीज़ का, 72 रुपए का। टारगेट 4 टारगेट होंगे। पहला 80 का 80 रुपए का, दूसरा 84 84 रुपए का, तीसरा 88 का होगा 88 का और चौथा 92 का होगा 92 रुपए का। जैसे जैसे टारगेट आएंगे वैसे वैसे आप या तो स्टॉप लॉस टेल करिए या आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया। अब बढ़ूंगा तीसरा स्टॉक की तरफ में, और तीसरा स्टॉक का जो नाम है दोस्तों उसका नाम है आपके पास अशोक लीलैंड। क्या नाम है?
अशोक लीलैंड। चलिए हम अशोक लीलैंड के चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे अशोक लीलैंड का चार्ट, ये डेली का चार्ट है जैसा कि आप यहाँ पे अशोक लीलैंड को देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखेंगे नीचे ना तो बहुत भयानक वॉल्यूम आपको नजर आएगा अशोक लीलैंड में। देखिए क्या वॉल्यूम आया है अशोक लीलैंड में, और ये डेली का टाइम फ्रेम है, तो जबरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट आया, ये तो आपको दिख ही रहा है। अब यहाँ पे हम लोग और क्या देख रहे हैं अशोक लीलैंड में, हम लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर इसका वीकली या मंथली जो भी देखा जाए, वीकली को अगर चार्ट देखेंगे तो नियर में ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है, उस पैटर्न का ये ब्रेकआउट करने की पूरी कोशिश कर रहा है अशोक लीलैंड। तो हम लोग अशोक लीलैंड को बाय करने की अगर कोशिश करेंगे तो किस लेवल पे बाय करेंगे, हम लोग अशोक लीलैंड को बाय करेंगे 132 रुपए के ऊपर, बाय अबव 132, और स्टॉप लॉस कितना होगा, अभी क्लोजिंग चल रहा है 123 रुपए 40 पैसे पे, 132 के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस 120 रुपए का लगाएंगे 120 का, और टारगेट जो होंगे इसके दोस्तों वो होगा पहला 144 144, दूसरा टारगेट होगा 156 156, और तीसरा टारगेट होगा 168 168, और चौथा टारगेट होगा 180 180 रुपए का। तो ये तीसरा स्टॉक था अशोक लीलैंड का। चौथा स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा, जल्दी से आपके सामने मैं चौथा स्टॉक प्रेजेंट कर दूं, और उसका नाम है बाफना फार्मा, BAFNA बाफना, PHARMA फार्मा, बाफना फार्मा, बाफना फार्मा, बाफना, मेरे ख्याल से यही नाम हो। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए, ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं, मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पे ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। सॉरी, हाँ ठीक लिखा था मैंने एक्चुअली, बाफना, BAFNA बाफना, PHARMA फार्मा, बाफना फार्मा, ये यानी कि बाफना फार्मास्यूटिकल का ये स्टॉक है, और इसको मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किया है जुलाई 2021 में, यानी जितने स्टॉक्स दे रहा हूँ ये जुलाई 2021 मंथ के लिए दे रहा हूँ। तो बाफना स्टॉक्स में भी एक वॉल्यूम का ब्रेकआउट होने की पूरी संभावना, या समझिए हो भी चुका है वॉल्यूम ब्रेकआउट। यहाँ पर से हम देख रहे हैं कि ऊपर के साइड में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक चल रहा था, ऊपर भी हमारा एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से हम लोग देखें ऊपर की जोन से अगर इस तरह से मैच कराएंगे तो आप कहीं ना कहीं इसका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं बाफना फार्मा में। तो हम लोग बाफना फार्मा को अगर बाय करने की कोशिश करें तो खरीदेंगे दोस्तों 154 के ऊपर, 154 रुपए के ऊपर खरीदेंगे, और स्टॉप लॉस 150 रुपए, यानी कि 150 का स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे 150 रुपए का। और अगर हम टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट हो जाएगा इस कंडीशन में 158 158, दूसरा टारगेट होगा 162 162, और तीसरा टारगेट होगा 166 166, और चौथा टारगेट 170 170 रुपए का। स्टॉक का नाम बाफना फार्मास्यूटिकल। तो ये चौथा स्टॉक था। अब बढ़ूंगा पांचवा स्टॉक की तरफ में दोस्तों, जिसका नाम है पांचवा स्टॉक्स का अपोलो हॉस्पिटल। देखिए मैंने कहा था कि कैश के भी मिलेंगे, फ्यूचर के भी मिलेंगे, और अपोलो हॉस्पिटल, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल। अब हम अपोलो हॉस्पिटल को देखिए, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है डेली के टाइम फ्रेम पे जैसा कि आप देख रहे हैं, और अभी रिसेंटली आप ये वॉल्यूम भी देखें, ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। जो भी मूविंग एवरेज लगाना लगा के चेक कर सकते हैं, MACD RSI सारे पॉजिटिव है। अगर ये ब्रेकआउट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। हम लोग अपोलो हॉस्पिटल को जुलाई 2021 के लिए रखेंगे, जब ये 3465 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, बाय अब 3465, और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे अपोलो हॉस्पिटल में 3415 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे 3415 का। 3 टारगेट होंगे, सॉरी 4 टारगेट इसमें भी आपको मिलेंगे, और 4 टारगेट होगा पहला 3515, 3515 3515, दूसरा इसमें 3 टारगेट दूंगा मैं आपको। दूसरा टारगेट होगा 3565 3565, और तीसरा टारगेट होगा 3615 3615 रुपए का। इसमें स्टॉप टारगेट हो गए, दिस इज थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट टारगेट। तो ये अपोलो हॉस्पिटल का स्टॉक है।
अगला स्टॉक की तरफ बढ़े जल्दी से, और अगला स्टॉक का नाम मैं आपको हर बार बताता रहता हूँ, काफ़ी नाम है जाना पहचाना, मन्नप्पुरम फाइनेंस। कौन सा स्टॉक? मन्नप्पुरम फाइनेंस। मन्नप्पुरम फाइनेंस का क्या ये स्विंग ट्रेडिंग कॉल जुलाई 2021 के लिए लेकर आया हूँ। मन्नप्पुरम फाइनेंस, इसको अगर हम खरीदने की कोशिश करें, चार्ट सारे बढ़िया हैं, इसके चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट बेहतरीन बना रखा है इसने। एक थोड़ा सा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेकआउट आ जाएगा, खुल जाएगा, इसका लेवल नया लेवल बनेगा मन्नप्पुरम फाइनेंस में। तो अगर ये मन्नप्पुरम फाइनेंस 165 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे मन्नप्पुरम फाइनेंस को। स्टॉप लॉस 160 रुपए का यानी 160 का लगाएंगे, और 3 टारगेट इसके 4 टारगेट दूंगा। पहला 170 170, दूसरा 175 175, तीसरा 180 180, चौथा 185 185 का। 180 पे नज़र रखिएगा, 180 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको कई सालों से ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक बार स्टॉक यहाँ जाता है तो यहाँ से प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं मन्नप्पुरम फाइनेंस में। तो ये आपके लिए छठा स्टॉक था मन्नप्पुरम फाइनेंस। 7वां स्टॉक की तरफ बढ़े, और 7वां स्टॉक्स का नाम मैं आपके सामने जल्दी से बता दूं। उसका नाम है दोस्तों एरो ग्रेनाइट। एरो ग्रेनाइट का जो लेवल है आप चार्ट देख के समझ जाएं, काफ़ी बेहतरीन चार्ट बना के रखा है इसने। अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन का ऊपर से भी रेजिस्टेंस है, और एक हॉरिजेंटल लाइन का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे वैलिड कर रहा है। नीचे अगर आप देखें तो रिसेंटली लास्ट टाइम में आप इसको अनयूजुअल अचानक से बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देखेंगे। तो शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है एरो ग्रेनाइट, साथ ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो हम लोग खरीदेंगे 62 रुपये के ऊपर, स्टॉप लॉस लगा लेंगे इस कंडीशन में 59 का। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इतने स्टॉक में कौन से स्टॉक आपको पसंद आ रहे हैं कृपया ज़रूर बताएं, मुझे फीडबैक दे, कमेंट सेक्शन में नाम बताएं उस स्टॉक का कि कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है। तो 62 के ऊपर खरीदेंगे, स्टॉप लॉस 59 का लगाएंगे, टारगेट होगा पहला 65 65 रुपये का, दूसरा 68 68 रुपये का, तीसरा 71 71 रुपये का, चौथा 74 74 रुपये का। तो ये 7वां स्टॉक था। अब बढ़ूंगा एरो ग्रेनाइट के बाद 8वां और अंतिम स्टॉक, जिसका नाम है आपके लिए HDFC बैंक। जाना पहचाना और भरोसेमंद साथी HDFC बैंक। स्टॉक का नाम HDFC बैंक। काफ़ी दिनों से HDFC बैंक 1500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। HDFC बैंक आप देखें ये क्लोजिंग 1515 के आसपास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक राउंडिंग टॉप का भी ब्रेकआउट करने की ये पूरी कोशिश कर रहा है, और ऊपर से इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट करने का तैयारी में ये बैठा हुआ है HDFC बैंक। तो हम लोग बाय करेंगे जब ये 1510 से लेके 1520 के आसपास में मिलेगा तो ज़रूर बाय करेंगे। आप कहेंगे क्लोजिंग 1515 पे है, तो जी हाँ, अगर 10 पे आए तब भी बाय कर सकते हैं। 15 से 10 से 1520 के आसपास में बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 1480 1480 का लगाएंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 1540 1540 का पहला होगा, दूसरा लगाएंगे 1570 1570, तीसरा टारगेट होगा 1600 और चौथा टारगेट होगा 1630 रुपये 1630 का। तो ये 8 स्टॉक है दोस्तों जो मैंने आपको जुलाई 2021 मंथ के लिए सजेस्ट किया है स्विंग ट्रेडिंग कॉल। आप अपनी भी एनालिसिस ज़रूर करें तभी निर्णय लें। मैंने सिर्फ अपना व्यू बताया है। पसंद आता है स्टॉक, रिसर्च एनालिसिस करें, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी लास्ट में आपका ही होगा। बाकी जो स्विंग ट्रेडिंग कॉल देता रहता है वो भी आप जुलाई मंथ में आप ऐड करके चल सकते हैं। और किसी के लेवल अगर एक्टिवेट नहीं हुए हैं प्रीवियस जून मंथ का स्टॉक का, तो आप उसको जुलाई में ऐड करके फॉरवर्ड करके चल सकते हैं। तो दोस्तों फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन सारे स्टॉक्स पे आप नजर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।